अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मटन चॉप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये मटन चॉप्स और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। घर में आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मटन चॉप्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और एक बड़ा सा बोल ले लीजिएगा, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, तो हम मैरिनेशन बना रहे हैं पहले। फिर हमें चाहिए होगी तली हुई प्याज। तो फ्राइड अनियन ले ली थी मैंने और उसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसको मेजर किया था 3 टेबलस्पून के बराबर है ये। आप चाहें तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसको फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही 1 कप। दही भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मीट टेंडराइज़र ले लेंगे, यानी कि कचरी पाउडर 1 टीस्पून के बराबर है। इसके अलावा मैंने लिया सीख कबाब मसाला 1.5 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये बहुत मज़ेदार सा मैरिनेशन बन के तैयार होता है इसका। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मटन चॉप्स। तो ये मटन चॉप्स मैंने ली थी 1.5 किलो के बराबर और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, धो के बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा पानी। तो ये सारी चॉप्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन टाइम इसका आप काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा, मतलब काउंटर पर नहीं छोड़िएगा। तो बस इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और जितना अच्छा मतलब देर से आप उसको मैरिनेट करेंगे, जितना टाइम देंगे, उतनी अच्छी ये चॉप्स बन के तैयार होंगी। तो देखिए सारा मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और ये मटन चॉप्स हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। अब इधर मैंने ले लिया एक पतीला और उसके ऊपर हम इस तरह से सेट कर देंगे, पूरा बिछा देंगे इसको। तो कोई भी बड़े साइज़ का पतीला ले लीजिएगा जिसके अंदर ये सारी मटन चॉप्स आ जाएँ। और देखिए इस तरह से हम बिछा देंगे पूरा और जो मसाला है वो सारा हम इसी के ऊपर डाल देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और ये 20 मिनट से पक रही हैं और ये अपने ही पानी में गल जाती हैं। सारा पानी इसका जो निकल आता है उसी के अंदर गल जाती हैं। लेकिन अब इसको हम और पकाएंगे। तो इसको और मज़ीद मैंने 20 मिनट पकाया था, तो नीचे से मतलब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी मटन चॉप्स नहीं गली हैं तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था ऐड। तो जब ये गल जाएंगी तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, एक पैन के अंदर 1/4 कप के बराबर लिया है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। और अगर आप लोग फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग बेक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगाइए, ऑयल से ब्रश करें, थोड़ा सा ड्रिजल कर दें और इसको आप ट्रे में डाल के रख दें ओवन में, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे रख सकते हैं। और ये देखिए बस इसको मैं कलर ही दे रही हूँ, इतना ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। ये देखिए बस ये फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो सारी मटन चॉप्स को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। अच्छा जो इसका मसाला बचा था उसको हम भून लेंगे, मतलब इसी पैन के अंदर डाल के इसको हम और ड्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से भून लेंगे। और जब आप मटन चॉप्स जो है इसको सर्व करें तो उसके ऊपर आप मतलब लगा दीजिए मसाला, या फिर साइड पे आप सर्व कर सकते हैं। तो ये रहा मसाला। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी और इसके साथ आप कोई भी चटनी रायता बना के सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसको ड्राई ऐसे ही भी खा सकते हैं।
तो देखिए इस पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, थोड़ी सी आनियन रिंग्स रख दिए हैं और ये मज़ेदार सी हमारी मटन चॉप्स रेडी हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी गल गई हैं ये अंदर तक। ये देखिए बहुत अच्छी गल जाती हैं ये और बहुत मज़ेदार तैयार होती हैं, अंदर तक जूसी होती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।